दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक महिला पर गोलियां बरसाई जाती। इतनी गोलियां कि महिला की स्थिति फिलहाल नाजुक है। लेकिन इससे सवाल उठ रहा है कि तमाम जो कोर्ट्स है दिल्ली में, क्या उसमें आम लोग सुरक्षित है? क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर दिन दहाड़े एक लॉयर की पोशाक पहने हुए एक शख्स, एक हमलावर जो महिला पर गोलियां बरसाता है, वो भाग जाता है पुलिस की नाक के नीचे। ये बड़ा सवाल है और रियलिटी चेक के लिए एबीपी न्यूज़ उस वक्त पहुंचा है दिल्ली के रोहिणी स्थित कोर्ट में। और यहाँ पर अगर मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकूँ, गेट नंबर 4 है और आपको ठीक बगल में गार्ड रूम नज़र आ रहा होगा। यानी कि ये जो गेट, हालांकि इस कोर्ट में अलग अलग गेट्स जो है वो बनाए गए हैं। जैसे लॉयर्स के जाने के लिए एंट्री और एग्जिट का जो है वो ये पॉइंट है। इसके अलावा आम लोगों के लिए दूसरा रास्ता है। लेकिन इस वक्त जिस गेट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस कर्मी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो जितनी गाड़ियाँ अंदर से बाहर जा रही है, या आपको सामने अगर गाड़ी नज़र आ रही है अंदर जाने के लिए, तो तमाम गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो लोग अंदर जा रहे हैं गार्ड रूम में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं, चूँकि देखिए ये बड़ी घटना है। अगर आपको याद हो, पिछले साल ही सितंबर के महीने में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की जिस तरीके से हत्या हुई थी कोर्ट परिसर में, उसके बाद से ही ये खास तौर पर रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी सवाल उठे हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें जो है वो आपके सामने हैं। यहाँ पर जो मशीन है, या यूं कह लीजिए कि जो भी कोर्ट में अंदर लोग जा रहे हैं उनसे आई कार्ड जो है वो लिया जा रहा है। ये सामान्य प्रक्रिया है जो यहाँ पर किया जाता है। और हर एक, चूँकि ये जो रास्ता है, ये जो गेट है, ये लॉयर्स का गेट है और सबसे आईडी यानी पहचान पत्र जो है वो मांगा जा रहा है। किस कारण से आए हैं ये पूछा जा रहा है। ये एक तस्वीर है। देखिए, कोर्ट में एक बार फिर से जिस तरीके से महिला की गोलियां चली है जिस महिला को लेकर, उसके बाद से सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े हों, ये निर्देश दिए गए हैं। और इसी के मद्देनज़र रोहिणी कोर्ट में भी सुरक्षा के जो लेयर है वो बढ़ा दिए गए हैं। अपने सहयोगी अजी चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक महिला पर गोलियां बरसाई गई, जिससे महिला की इस वक्त स्थिति नाजुक है। लेकिन इससे सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली के तमाम कोर्ट्स में आम लोग सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े लॉयर के पोशाक में एक शख्स आता है और वो महिला पर गोलियां बरसा देता है, ये सुरक्षा के मद्देनज़र कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं इस वक्त रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पर अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो एक रियलिटी चेक करने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुँचा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ तो ये गार्ड रूम आपको नज़र आ रहा होगा और ये गेट नंबर 4 है रोहिणी कोर्ट का। और यहाँ से लॉयर्स की एंट्री और एग्ज़िट जो है वो होती है। इसके अलावा अगर आपको जो भी लोग यहाँ पर, चूँकि सुरक्षा के लेयर बढ़ा दिए गए हैं साकेत कोर्ट की घटना के बाद, और जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरे गेट की तरफ लेकर दिखा सकूं तस्वीरें, तो दूसरा जो गेट है वो गेट नंबर 5 है। अगर मैं चलकर आपको दिखा सकूं तस्वीरें, चूँकि इस आसपास में कोर्ट के आसपास में अक्सर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं जिसमें घटनाएं होती हैं। अगर आपको याद होगा, पिछले साल रोहिणी कोर्ट के अंदर सितंबर के महीने में जितेंद्र गोगी गैंगस्टर की हत्या हुई थी, जिसमें सरेआम उसे भी गोलियों से भून दिया गया था। तो अलग अलग घटनाएं इस तरीके से होती रही हैं जिसमें कोर्ट परिसर के अंदर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अपने सहयोगी अजी चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। क्या है सुरक्षा के इंतजाम रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर? आम लोगों की मौजूदगी का रास्ता जो है वो ये है, यानी गेट नंबर 5 से आम लोग जो है वो अंदर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो ये कि तमाम जो लोग हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। और ये यहाँ की सामान्य प्रक्रिया है। ये नॉर्मली अगर कोई इंसान अंदर जाता है तो उससे आने का कारण पूछा जाता है। इसके अलावा जो आईडी है वो चेक की जाती है। तो ये एक तरीका है। जैसे अगर मैं इससे अंदर जा सकूँ तो मुझे इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मीडिया को इस रास्ते से इजाज़त नहीं है यहाँ से जाने की। तो ये सुरक्षा के इंतज़ामात हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर जो सुरक्षा का सवाल है वो हमेशा से पिछले कुछ घटनाएं जिस तरीके से हुई हैं उसके बाद से सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं कोर्ट परिसर के अंदर। रोहिणी कोर्ट में इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग पिस्टल लेकर अंदर गए हैं और अंदर में ही फायरिंग या इस तरीके की घटनाएं, जो हिंसक घटनाएं हैं, वो सामने आई है। तो आज की तारीख में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के लेयर बढ़ाए हुए हैं। अपने सहयोगी अजी चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।